तो मेरी जान, वायर अप यूनिवर्स की अल्फा मूवी इस समय थिएटर में रिलीज हो चुकी है। स्पेशली बताऊं तो मुझे मूवी का प्लॉट बहुत ही बेहतरीन लगा और इसके अंदर जो एक्शन रखे गए ना वह जबरदस्त है भाई। तो जिन्होंने नहीं देखा है पहले जाओ देख कर आओ। फिलहाल इस वीडियो में मैं अल्फा की कहानी को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है कारगिल वार के अंत से, जिसमें हम लोगों ने भले ही उनके हजारों जवानों को मारा था, भले ही हमने ये जंग जीत ली थी, बट हमारे भी कुछ जवान शहीद हुए थे, जिस वजह से विक्रांत कौल बहुत दुखी था। तब इसके पास कर्नल फतेह सिंह आता है। वह कहता है कि हमने इस युद्ध में बहुत सारे जवान खोए हैं, बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम लेकर आया हूँ जिसके पूरा होते ही ऐसे सोल्जर्स तैयार होंगे जिन्हें दुनिया के कोई भी सैनिक हरा नहीं पाएंगे। मतलब कि दोस्तों, फतेह सिंह एक सीक्रेट प्रोग्राम के दौरान कुछ खास किस्म का सीरम तैयार करना चाहता था, जिससे अगर सोल्जर्स के अंदर इंजेक्ट करा गया तो उनके अंदर बहुत सारी ताकत आ सकती थी जिन्हें हराना नामुमकिन था। तो फतेह सिंह विक्रांत इस सीक्रेट प्रोग्राम पर मंजूरी लेने आया था। विक्रांत अपने जवानों के शहीद होने पर बहुत ज्यादा दुखी था, जिस वजह से वह फतेह को परमिशन दे देता है। अब कहानी 3 साल आगे जाती है, जब फतेह सिंह ने अल्फा सीरम की वजह से अल्फा टीम बनाई थी। उसने कुछ जवानों के अंदर अल्फा नाम का सीरम इंजेक्ट किया था, जिससे उसके जवान बाकी के जवान से कई गुना ताकतवर थे। जैसे कि वह पानी के अंदर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 7 से 8 मिनट तक रह सकते थे। और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उनकी सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा, मतलब कि नॉर्मल इंसान से कई गुना बेहतर। तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग आए हुए थे। फतेह सिंह पहली बार उनके सामने अपनी अल्फा टीम को प्रेजेंट कर रहा था। डिफेंस मिनिस्ट्री को अल्फा टीम बहुत पसंद आती है, बट उनका कहना था कि ये इलीगल है। इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए DRDO की परमिशन लेनी पड़ेगी। वहीं फतेह का कहना था कि ये एक सीक्रेट प्रोग्राम है, इसे सीक्रेट तरीके से ही करना है। और रही बात परमिशन लेने की, तो मैंने अपने गुरु विक्रांत कौल से परमिशन ली थी। तो दोस्तों, विक्रांत कौल भी वहाँ मौजूद था। वह फतेह के द्वारा बनाई गई अल्फा टीम की खूब तारीफ करता है। उसका कहना था कि अगर ये टीम जंग के मैदान में उतर गई तो समझो दुश्मनों का सफाया कर देगी। फतेह सिंह अल्फा सीरम को डॉक्टर जॉन वर्गीस की मदद से बनाया था। डॉक्टर वर्गीस ने रिसर्च करके इस सीरम को बनाया था। तो यहाँ पर वर्गीस सीरम की खासियत के बारे में अच्छे से समझाता है। वह बताता है कि ये सीरम बॉडी के अंदर जाते टिश्यू को मजबूत बनाता है और लंग्स, लीवर यानी हर चीजों को बेहतर कर देता है। अगर इंसान को चोट ज्यादा गहरी नहीं लगी हो तो सीरम अपने आप घाव को भर भी सकता है। तो दोस्तों, ये थी अल्फा सीरम की खासियत। डॉक्टर के समझाने पर मिनिस्ट्री के लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए साइन कर देते, जिस वजह से फतेह सिंह बहुत खुश होता है। उसकी बरसों की मेहनत रंग लाई थी। दूसरी तरफ विक्रांत सिंह की पत्नी जानकी प्रेग्नेंट थी, बट दिक्कत ये थी कि उसे कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा था। बट कई सालों बाद पहली बार वह प्रेग्नेंट हुई थी, जिस वजह से वह अपने बच्चे को पैदा करना चाहती थी। बट दिक्कत ये थी कि उसका हार्ट बहुत कमजोर था। डॉक्टर का कहना था कि जानकी का हार्ट बहुत कमजोर है, ऐसे में बच्चे के दौरान उसके हार्ट पर प्रेशर आएगा और उसका हार्ट उस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, जिस वजह से उसकी मौत हो सकती। डॉक्टर विक्रांत और जानकी को साफ साफ मना कर देती है कि वह इस बच्ची को गिरा दे, नहीं तो उसकी जान को खतरा है। जानकी का कहना था कि वह ऐसा कभी भी नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए वह इस बच्ची को जरूर पैदा करेगी। वहीं विक्रांत भी उसे बहुत समझाता है, बट जानकी नहीं मानती। वह अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुन रही थी। तभी इसी दौरान विक्रांत को फतेह द्वारा बनाया हुआ अल्फा सीरम याद आता है, जिसके अंदर जाते ही बॉडी के सभी पार्ट्स बेहतर हो जाते। तो विक्रम को लगता है कि अल्फा सीरम अगर जानकी के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया तो उसका हार्ट ठीक हो जाएगा और फिर बच्चा आसानी से पैदा हो सकता है। तो दोस्तों, इसी सोच के साथ विक्रांत अल्फा सीरम चुरा लेता है और जानकी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। अब धीरे धीरे 4 महीने बीत चुके थे, जबकि हार्ट ठीक हो रहा था। विक्रांत इस वजह से बहुत खुश था। बट दोस्तों, अगले 2 महीने बाद एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। दरअसल दोस्तों, फतेह ने अल्फा सीरम को जिन जवानों के अंदर इंजेक्ट किया था ना, उनकी मौत हो जाती है। बताया जाता है कि धीरे धीरे उनकी सेहत खराब होने लगी थी। फिर उसके बाद ब्रेन हैमरेज होने की वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं जब ये बात विक्रांत को पता चलती है तो वो पागलों की तरह हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है, क्योंकि लालच में आकर उसने अपनी पत्नी जानकी को भी अल्फा सीरम दे दिया था। तो विक्रांत की गलती की वजह से जानकी की भी मौत हो जाती है और उसकी बेटी जो पैदा हुई थी ना, वह भी मर जाती है।
विक्रांत को अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा था, क्योंकि उसने बिना किसी से पूछे चोरी से सीरम अपनी पत्नी को दिया था, जिस वजह से वह उसकी मौत का खुद जिम्मेदार था। प्रोग्राम फेल होने की वजह से लोगों की कई जान गई थी, जिस वजह से मिनिस्ट्री ऑफिसर फतेह पर बुरी तरह भड़कती। वह चाहते तो उसका कोर्ट मार्शल कर देते, बट फतेह ने अपने कैरियर में देश के लिए बहुत काम किया था, जिस वजह से वह उसे कर्नल के पद से हटाकर लेफ्टिनेंट कर्नल कर देती और चेरापूंजी के अंदर पोस्टिंग कर दिया जाता है। मतलब कि दोस्तों फतेह को हमेशा हमेशा के लिए जंग के मैदान से दूर कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके अल्फा प्रोग्राम को बंद कर दिया जाता है। अल्फा के बंद होने की वजह से फतेह काफी ज्यादा टूट चुका था। वह चेरापूंजी में तो आ जाता है, बट वह अल्फा को भूल नहीं पाया था। वह हर समय अपने अल्फा प्रोग्राम के बारे में सोचता रहता। तभी एक दिन वह बहुत सोचने के बाद फैसला लेता है कि वह बिना किसी परमिशन के ही चोरी चोरी अल्फा प्रोग्राम शुरू करेगा। फतेह थार रेगिस्तान के अंदर बंद पड़ी फैक्ट्री को अपना लैब बनाता है और डॉक्टर वर्गीस को बुलाता है। वह कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह इस प्रोग्राम को कंप्लीट करके रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक राज से पर्दा उठता है। फतेह के पास एक बेबी थी। अब ये बेबी विक्रांत की थी, क्योंकि हॉस्पिटल में फतेह ने विक्रांत को दूसरे का मरा हुआ बच्चा दिखाया था और उसे बताया था कि उसकी बेटी मर गई। बट फतेह ने उसी टाइम विक्रांत की बेटी को चुरा लिया था, क्योंकि फतेह को विक्रांत की बेटी की खासियत पता थी, क्योंकि उसकी बेटी ही एकमात्र ऐसी थी जो अल्फा सीरम से जिंदा थी। तो फतेह का प्लान था कि डॉक्टर वर्गीस सीता पर टेस्ट करे और उसके ब्लड से अल्फा सीरम तैयार करे। तो दोस्तों कुछ इस तरह वह सीता पर रिसर्च करने लगती। वहीं फतेह सीता को हर चीज की ट्रेनिंग देता है, जैसे एक फौजी को दिया जाता है। तो धीरे धीरे सीता उन्हीं की छत्र छाया में पल रही थी और फतेह को ही अपना सब कुछ मानने लगी थी। अल्फा सीरम की वजह से सीता के अंदर बहुत ताकत आ चुकी थी। वह बाकियों से कई गुना तेज थी और उसके सुनने की शक्ति भी ज्यादा थी। सीता जब बड़ी होती है तो उसके अंदर भी अल्फा सीरम की वजह से कुछ साइड इफेक्ट होने लगे, जिससे उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वह उन लोगों को मारने का फैसला लेती है जिन्होंने इस प्रोग्राम को करने की परमिशन दी थी। सीता बड़ी ही सफाई से डिफेंस मिनिस्ट्री के 4 लोगों को मार देती थी और जब वापस लैब में आती है ना, तब वहाँ भी वह अपने ही लोगों को मारने लगती है। सीता यहाँ पर काफी जबरदस्त तरीके से फाइट करती है और बहुत सारे सोल्जर्स को मार गिराती। वहीं जब ये बात विक्रांत को पता चलती है तो वह समझ जाता है कि ये काम फतेह का ही हो सकता है, क्योंकि सालों पहले अल्फा प्रोग्राम लॉन्चिंग के दौरान जो लोग मौजूद थे ना, उन्हीं को मारा गया था, जिस वजह से विक्रांत समझ जाता है कि ये काम फतेह का है। इसलिए वह उससे मिलने चेरापूंजी आता है और डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों का फोटो दिखाते हुए पूछता है कि आखिर इन लोगों को किसने मारा। फतेह यहाँ पर साफ साफ बताता है, मतलब कि दोस्तों फतेह उस सच्चाई से पर्दा उठाता है जिससे अब तक एक राज की तरह छुपा कर रखा गया था। फतेह का कहना था कि सीता उसकी बेटी है, क्योंकि जब हॉस्पिटल में उसने उसे मरी हुई बच्ची दिखाई थी ना, वह किसी दूसरे की थी, जबकि फतेह ने विक्रांत की बेटी को चुरा लिया। फतेह बताता है कि उसने सीता को बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड किया था, उसके अंदर वो सब कुछ था जो वह चाहता था। बट एक दिन सीरम की वजह से उसका दिमाग फिर गया। अब वह उन लोगों को मारना चाहती है जो लोग अल्फा प्रोग्राम में शामिल थे। फतेह के हिसाब से सीता ने 4 लोगों को तो मार दिया था, बट अब 2 लोग बचे थे, वह था विक्रांत और फतेह। फतेह का कहना था कि वह उसे ढूंढ रहा है, जिस दिन मिल गई तो उसे जान से मार देगा। विक्रांत को जब ये सच्चाई पता चलती है तब वो फतेह पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और धमकाता है कि वह उसकी बेटी है, इसलिए उसे कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ सीता विक्रांत और फतेह को मारने के बारे में सोच रही थी। वह फैसला लेती है कि सबसे पहले विक्रांत को मारेगी और फिर लास्ट में फतेह को। तो सीता ने विक्रांत को टारगेट कर लिया था। वह उसके बारे में पता करने लगती है, जिससे उसे मालूम पड़ता है कि विक्रांत हर महीने स्पेन जाया करता था और इस समय भी वह स्पेन में था। तो सीता स्पेन जा नहीं सकती थी, क्योंकि अभी हाल ही में उसने कई लोगों को मारा था, जिस वजह से उसे ढूंढा जा रहा था। तो सीता विक्रांत के इंडिया वापस आने के इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ विक्रांत स्पेन पहुंच चुका था। वह यहाँ पर अपनी बेटी दुर्गा से मिलने आया था। दरअसल दोस्तों बात ये थी कि हॉस्पिटल में उस दिन जानकी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। वही जब फतेह विक्रांत से कह रहा था कि उसकी बच्ची के अंदर अल्फा सीरम है, इसलिए वह उसकी बेटी नहीं है बल्कि देश की बेटी है, उस पर रिसर्च किया जाएगा। तो उसी डर से डॉक्टर ने विक्रांत को दूसरी बेटी को छुपा दिया था। तो दोस्तों कुछ इस तरह जब विक्रांत को दूसरी बेटी के बारे में पता चलता है ना, तो वह उसे उसकी मौसी के पास छोड़ाता है ताकि वही
उसका ख्याल रखे, क्योंकि अगर फतेह को पता चलता कि विक्रांत को जुड़वा बच्चे हुए थे तो वह दुर्गा को भी उठा ले जाता। इसलिए विक्रांत ने सच्चाई सबसे छुपाई थी और उससे स्पेन में चोरी चोरी मिलता था। रही बात दुर्गा की, तो उसके अंदर भी अल्फा सीरम था। उसके पास भी उतनी ही पावर थी जितनी सीता के पास थी, बट सीता को काफी अच्छी तरह से ट्रेंड किया गया था, जिस वजह से सीता काफी तेज थी। दुर्गा को लगता था कि उसकी बहन पैदा होते ही मर चुकी थी और उसकी वजह से वह जिंदा बची थी, तो इस वजह से दुर्गा अपनी बहन को बहुत याद करती थी। वहीं जब विक्रांत उसे बताता है कि उसकी बहन सीता जिंदा है तो दुर्गा बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन दिक्कत ये थी कि सीता को फतेह ढूंढ रहा था, वह अगर उसे पा गया तो जान से मार देगा। इसलिए विक्रांत और दुर्गा फैसला लेते हैं कि अब वह इंडिया वापस आएंगे और सीता को फतेह से बचाएंगे। तो दोस्तों अगले ही दिन विक्रांत अपनी बेटी दुर्गा के साथ कश्मीर आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ सीता को विक्रांत के आने की खबर मिल चुकी थी, क्योंकि वह उसकी लोकेशन बार बार चेक कर रही थी। वहीं जब सीता को पता चलता है कि विक्रांत कश्मीर आने वाला है तो वह पहले से ही उसके घर पर पहुंच जाती है और घर के अंदर छिपकर उसका इंतजार करने लगती है। तभी थोड़ी ही देर में वहां पर दुर्गा आती है, जबकि विक्रांत रास्ते में ही था। दुर्गा जब घर के अंदर एंटर करती है तो उसे एहसास हो चुका था कि कोई उसके घर में है, क्योंकि उसके सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज थी। उसके बाद सीता दुर्गा को देखते ही मारने की कोशिश करती है। अब उन दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होती है। दुर्गा जैसे सीता का चेहरा देखती वह समझ जाती है कि यही उसकी बहन है। दुर्गा बार बार कह रही थी कि वह उसकी बहन है, वह उससे बात करना चाहती है, पर सीता उससे लड़ रही थी और उसे खूब मारती है। थोड़ी देर बाद वहाँ विक्रांत भी आ जाता है, बट सीता उसे भी मारकर बेहोश कर देती है। सीता ने दोनों को बंदी बना लिया था। सीता को गुस्सा था कि अगर विक्रांत उसके पिता है तो वह अब तक कहाँ थी। दुर्गा उसे बताती कि फतेह ने उसके पिता से झूठ बोला था कि वह मर गई, पर जब आज उन्हें पता चला कि उसकी बेटी जिंदा है तो वह उसे ढूंढने आ गए। अब सीता फ्लैशबैक के जरिए अपने पास्ट के बारे में बताती है कि आखिर वह ऐसे कैसे बनी। सीता जब 18th बर्थडे आता है ना, तो उस रात पहली बार गिफ्ट के तौर पर फतेह सीता को उसका पहला मिशन देता है। वह उसे एक आदमी को मारने को बोलता है। उसका कहना था कि ये देश का गद्दार है, इसलिए तुम्हें उसे मारना पड़ेगा। तो दोस्तों पहली बार सीता ने अपने बर्थडे के दिन वजीर नाम के शख्स को जान से मार दिया था। तब से हर बार फतेह उससे किसी न किसी को जान से मरवाता। बड़ी दिक्कत तो तब हुई जब उसने एक दिन सीता से कहा कि वह वर्गीस को जान से मार दे। सीता जब ये बात सुनती तो वह इनकार करती है, क्योंकि कहीं न कहीं डॉक्टर वर्गीस ने सीता को अच्छी तरह से पाला था, क्योंकि फतेह तो अपनी ड्यूटी पर रहता था। वहीं डॉक्टर वर्गीस हर समय सीता के साथ था और उसे बहुत कुछ सिखाया था, इसलिए सीता उन्हें नहीं मारना चाहती थी। बट फतेह उसे फोर्स करता है, जिस वजह से सीता डॉक्टर वर्गीस को मारने उसके पास जाती है। बट यहाँ पर वर्गीस कई राज से पर्दे उठाता है, जिससे सुनने के बाद सीता की होश उड़ जाती है। दरअसल दोस्तों फतेह का प्लान था कि सीता जैसे और लोग बनाए, जिससे वह एक फौज तैयार करना चाहता था। बट वह लोग जब भी सीता का ब्लड आम इंसान के अंदर इंजेक्ट करते उनकी मौत हो जाती। कुछ इस तरह उन्होंने कई सारे लोगों की जान ले ली थी। डॉक्टर को बहुत बुरा लगता है, बट फतेह उससे जबरदस्ती ये काम करवाता था। फिर एक दिन डॉक्टर ने अल्फा सीरम का तोड़ ढूंढ निकाला था कि आखिर सीता जैसे लोग कैसे बनाए जाए। बट ये चीज डॉक्टर वर्गीस फतेह से छुपा लेता है, क्योंकि दोस्तों अगर सीता के ब्रेन से सीरम निकाला जाए और उसे किसी आम इंसान के अंदर इंजेक्ट करा जाए तो उस आदमी की मौत नहीं होगी और वह बिल्कुल सीता जैसा बन जाएगा। बट इसमें दिक्कत ये थी कि अगर सीता के ब्रेन से सीरम निकाला जाता तो सीता की मौत हो जाती। इसी वजह से डॉक्टर नहीं चाहता था कि फतेह का एक प्रोग्राम सक्सेस हो। अगर वह जान जाता तो इस प्रोग्राम के चलते सीता की कुर्बानी दे देता, इसलिए डॉक्टर इस चीज को छुपा लेता है। लेकिन एक दिन फतेह को ये बात पता चल जाती है, जिससे वह डॉक्टर जो बहुत डांटता है और कहता है कि उसने इस अल्फा प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत करी है, इसलिए उन्हें सीता की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो दोस्तों फतेह ने फैसला ले लिया था कि वह सीता की ब्रेन से सीरम निकालेगा, बट डॉक्टर तैयार नहीं था, जिस वजह से फतेह उसे भी मरवाना चाहता था। तो यहाँ पर सीता को फतेह की असलियत पता चल चुकी थी। डॉक्टर एक और चीज के बारे में बताता है। वह कहता है कि फतेह किसी विदेशी शख्स के साथ मिलकर ओडिसी ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है। अभी ओडिसी ऑपरेशन क्या है उसे पता नहीं। डॉक्टर सीता को विक्रांत के बारे में भी बताता है। वह कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और विक्रांत से मिलना, वह आगे क्या करना है बताएगा। ये कहते हुए डॉक्टर खुद को शूट कर देता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह सीता विक्रांत को ढूंढ रही थी। सीता विक्रांत और दुर्गा को छोड़ देती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, बट तभी अचानक से वहाँ फतेह की आदमी आ जाती है।
फतेह वह किसी भी हाल में सीता को पकड़ना चाहता था। विक्रांत उसे मना करता है। उसका कहना था कि जंग में कभी कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ना होता है। विक्रांत का कहना था कि दोनों बहन यहाँ से चली जाए, वह इनको संभाल लेगा। तो दोस्तों विक्रांत के कहने पर सीता और दुर्गा बाइक लेकर पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। वहीं विक्रांत फतेह के बंदूक से काफी जबरदस्त तरीके से लड़ता है और लास्ट में सबको मार देता है। एक बंदे को गन पॉइंट करके फतेह से झूठ बुलवाता है कि सीता पकड़ी गई। फतेह उन्हें एक लोकेशन पर बुलाता है। दूसरी तरफ दुर्गा और सीता वहां से निकलकर एक सेफ हाउस जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्हें 75 घंटे लगने वाले थे। अब ऐसा विक्रांत ने उन्हें बोला था। उसका कहना था कि वहाँ कोई शख्स है जो उनकी मदद करेगा। तो दोनों सेफ हाउस का सफर शुरू करते हैं। दुर्गा चाहती थी कि सीता उसके साथ घुल मिल कर रहे, पर सीता के अंदर कोई इमोशंस नहीं थे। वह उसे अपनी बहन नहीं मानती थी। अब ऐसा इसलिए था कि उसे लगता था कि दुर्गा को हर वो प्यार मिला जो एक लड़का लड़की को मिलता है। मतलब कि उसे पिता का प्यार मिला, माँ बाप का प्यार मिला। लेकिन तभी दुर्गा उससे कहती कि जिस तरह वह बिना माँ के पली बड़ी है ना, उसी तरह वह भी बिना माँ बाप के पली बड़ी है। तो दोस्तों कुछ इस तरह वह सफर शुरू करते हैं और धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे थे। अब सीता के अंदर भी इमोशन जाग उठे थे। दूसरी तरफ विक्रांत फतेह के एक बंदे की मदद से उसके लोकेशन पर पहुंच चुका था। उसने उसे पकड़ने की पूरी व्यवस्था करी थी। फतेह को पकड़ लिया जाता है, बट वह तो बार बार सीता के बारे में पूछ रहा था। लेकिन विक्रांत उससे उस खतरनाक मिशन के बारे में पूछता है जिसका नाम था ओडिसी ऑपरेशन। फतेह यहाँ पर बड़ी ही बहादुरी से लड़ता है और फिर लास्ट में वो वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ दुर्गा और सीता सेफ हाउस पहुँच चुके थे जो लद्दाख के अंदर था। वह जैसे लोकेशन पर पहुँचते हैं, वहाँ उनके पास एक बच्चा आता है। वह उनका नाम लेते हुए कहता है कि तुम दोनों का वेट वो कर रहे हैं। ये सुनते दुर्गा और सीता हैरान थी कि आखिर ये कौन है जो उनके बारे में अच्छी तरह से जानता है और उनका वेट कर रहा है। दुर्गा और सीता जैसे अंदर एंटर करते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि कोई हट्टा कट्टा आर्मी का जवान होगा जो उनकी रक्षा करेगा। बट उनके सामने तो एक साधु बैठा था जो रंगोली बना रहा था। सीता जब देखती है तो वह कहती कि दुर्गा, हमें यहाँ रंगोली नहीं बनाना है, हमें तो सोचा था कि कोई खतरनाक आदमी होगा जो हमारी मदद करेगा, बट ये तो एक साधु है। सीता उससे काफी अकड़ कर बातें कर रही थी, बट उसे ये नहीं पता था कि सामने वाला साधु नहीं बल्कि सबसे खतरनाक सिपाही कबीर था। कबीर कहता है कि वह भी तुम्हारी तरह खतरनाक था, किसी की भी नहीं सुनता था, बट जीवन में एक बार कुछ ऐसा मोड़ आता है जिसमें हमें बदलना पड़ता है। हम सब कुछ भुलाकर एक साधु की तरह जीने लगते हैं, क्योंकि मन को शांति उसी में मिलती है। कबीर उनसे बातें ही कर रहा था कि तभी अचानक से वहाँ फतेह के बंदे पहुँच चुकी थी। दुर्गा और सीता कबीर से कहते हैं कि वह चिंता ना करे, वह दोनों उसे कुछ नहीं होने देंगी। अब यहाँ पर काफी जबरदस्त फाइट होती है। दोनों बड़ी ही बहादुरी से लड़ रही थी। वहीं दुर्गा लोगों को मारने में हिचकिचाहट कर रही थी, बट सीता उसे समझाते कि अगर उसे जिंदा रहना है तो मारना तो पड़ेगा। दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी अचानक से एक बंदा कबीर के पास चला जाता है। उसने कबीर की बनाई हुई रंगोली खराब कर दी थी। वह कबीर के ऊपर चाकू रखकर दुर्गा और सीता को रोकने की कोशिश करता है, बट वह जैसे ही कबीर का चेहरा देखता है ना, तो उसकी हवा टाइट हो जाती, क्योंकि वह कबीर के बारे में अच्छी तरह से जानता था। अब सभी कबीर को देखते ही दुम दबाकर भागने की कोशिश करते। उसके बाद कबीर भी काफी खतरनाक तरीके से उनसे लड़ता है और किसी तरह दुर्गा और सीता को वहाँ से बचाकर एक विलेज की तरफ भेजता है जहाँ पर एक औरत रहती थी। तो दोस्तों अब कबीर के कहने पर दोनों बहनें उस विलेज के लिए निकल पड़ती हैं। थोड़ी देर बाद वह वहाँ दोनों पहुँच चुके थे। दुर्गा की बाह में गोली लगी हुई थी, जिस वजह से वह बुरी तरह घायल थी। वहाँ पर एक औरत होती है जो दुर्गा का इलाज करती है। तभी इतने में फतेह सीता को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसका पिता विक्रांत उसके कब्जे में है। जिंदा देखना चाहती है तो उसके पास आ जाए, क्योंकि उसे देखे हुए बहुत दिन हो गए। सीता ये जानते ही अपने पिता को बचाने के लिए अकेले ही जाना चाहती थी, बट दुर्गा कहती कि वह भी चलेगी, बट उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए सीता उसे यहीं पर रुकने को बोलती है। दुर्गा सीता से वादा करने को बोलती है कि वह अपने पिता को हर हाल में जिंदा बचा लेगी। अब सीता विक्रांत को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वह जैसे ही फतेह के अड्डे पर पहुंचती है तो वह देखती है कि विक्रांत को बम से बांधा गया था और गलती से सीता का पैर माइंस पर पड़ जाता है, जिससे वह फंस चुकी थी। तभी वहाँ फतेह आ जाता है। अब फतेह उनसे कहता है कि वह हमेशा से जानना चाहते थे कि मैं कौन हूँ, मैं अल्फा प्रोग्राम क्यों पूरा करना चाहता हूँ और ये ओडिसी ऑपरेशन क्या है, ये सब आज मैं तुम्हें दोनों को बताऊंगा। तो दोस्तों बात ये थी कि फतेह कोई इंडियन नहीं था, बल्कि वह तो पाकिस्तानी मेजर था। उसका असली नाम था जयरार खान। फतेह ISI के लिए एक मिशन के दौरान चुपके से इंडिया आया था। वह सबसे पहले हरियाणा पहुँचता है और वहाँ पर उसने एक परिवार को बम से उड़ा दिया था। उसी परिवार में एक लड़का था
जिसका नाम था फतेह सिंह लिखावत। तो जरार खान उसका नाम यूज करता है और उसे जान से मारकर उसकी जगह वही इंडिया में ही बस जाता है। उसने पाकिस्तान के अंदर हर वो ट्रेनिंग ली थी जो एक आर्मी वाले को दी जाती है। तो कुछ इस तरह फतेह ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी और फिर धीरे धीरे उसने बड़ी ही बहादुरी से अपने ही पाकिस्तानियों भाइयों को मारा। उसका सोचना था कि अगर कुछ बड़ा करना है तो अपने लोगों की कुर्बानी तो देनी पड़ी। तो फतेह ने विश्वास जीतने के लिए मिशन के दौरान अपने ही लोगों को मारा था, जिस वजह से उसे कर्नल बनाया गया। और फिर एक दिन पाकिस्तानी कमांडर ने उसे अल्फा प्रोग्राम के बारे में बताया। तो फतेह ने इंडिया रहकर अल्फा प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करी, बट उससे थोड़ी जल्दबाजी हो गई थी। उसे कम से कम 6 महीने तक ट्रायल करना था, बट वह जल्दबाजी करता है, जिससे अल्फा सीरम की वजह से उसके बनाए हुए जवान मारे जाते हैं, जिस वजह से उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है। बट फिर भी फतेह ने हार नहीं मानी। उसने उसके बावजूद भी सीक्रेटली काम शुरू किया। तो दोस्तों, ऑपरेशन ओडिसी ये था कि उसे किसी तरह सीता को पाकिस्तान लेकर आना है और फिर उसके सीरम से वह उसके जैसा और जवान बनाते। तो ये था फतेह का प्लान। बट यहाँ पर फतेह ने एक और काम किया था। उसे दुर्गा के बारे में पता चल चुका था कि उसके अंदर भी अल्फा का सीरम है, इसलिए वह दुर्गा को पकड़ लेता है और सीता और विक्रांत को उसी घर में कैद करके चला जाता है। उसके हिसाब से 2 मिनट के अंदर ब्लास्ट होगा जिसमें दोनों मारे जाएंगे। तो फतेह वहाँ पर निकल जाता है। वहीं सीता का पैर माइंस पर था और विक्रांत की बॉडी पर जो बम लगा हुआ था ना, उसे ब्लास्ट होने में सिर्फ 1 मिनट बचे हुए थे। सीता बड़ी ही चालाकी से फैन चालू करती है, जिससे हवा की वजह से वहाँ की धूल उड़ने लगी और जितने भी माइंस बची थी ना, सब दिखाई देने लगती है। सीता किसी तरह ऊपर से लटकते हुए विक्रांत के पास जाने की कोशिश करती है, बट लास्ट में अचानक से जंजीर टूट जाती है, जिससे जंजीर नीचे गिरते ही वहाँ भयानक ब्लास्ट होता है और ऐसा दिखाया जाता है कि सीता और विक्रांत मर चुके हैं। दूसरी तरफ फतेह दुर्गा को अपनी टीम के साथ चेरापूंजी रेजिमेंट ले जाता है। वह वहाँ पर ही दुर्गा से नया सीरम तैयार करने वाला था, इसलिए ढेर सारे सामान लिया था। वही वहाँ के कैप्टन को शक हो जाता है। वह फतेह को रोकने की कोशिश करता है, बट फतेह ने तो पहले से ही उस कैंप को अपने आदमियों द्वारा कब्जा कर लिया था। वह बाकी के सोल्जर को बंदी बना लेता है। फतेह दुर्गा के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी बहन और पिता तो ब्लास्ट की वजह से मारे जा चुके। अब वह अकेली है। ये सुनते दुर्गा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीता और विक्रांत उस ब्लास्ट में बच गए थे। वह दोनों फतेह के बंदे को गन पॉइंट करके उसके ठिकाने पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। सीता और विक्रांत जैसे ही अड्डे पर पहुंचते हैं तो फतेह को पता चल चुका था, इसलिए वह उन पर लगातार फायरिंग करवाता है। सीता और विक्रांत बड़ी ही बहादुरी से लड़ रहे थे। इसी दौरान फतेह सीता को शूट करने की कोशिश करता है, बट विक्रांत सीता को बचाने के चक्कर में खुद गोली खा लेता है। अब विक्रांत घायल हो चुका था, जिस वजह से सीता एक जगह उसे लेकर छिप जाती है, बट इधर उन्होंने चारों तरफ से उसे घेर लिया था। उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। बट थोड़ी ही देर में वहाँ दुर्गा आ जाती है। उसके साथ पूरी इंडियन फौज थी, क्योंकि उसने उन्हें छुड़ा लिया था। तो दोस्तों, दुर्गा किसी तरह फतेह के बंदों को मारकर सीता को बचा लेती है। अब उसके बाद सीता और फतेह में जबरदस्त फाइट होती है। यकीन करिए, ये फाइट मुझे भी बहुत बेहतरीन लगी थी। फतेह सीता को बुरी तरह पीटता है। सीता की हालत खराब हो चुकी थी। फतेह कहता है कि मैंने तुझे सब कुछ सिखाया, तू मुझे नहीं हरा सकती। सीता का कहना था कि मैं तो तुझे अपना बाबा मानती थी, पर तू एक पाकिस्तानी है और मैं एक पाकिस्तान से हार जाऊं, ये हो नहीं सकता। फाइट एक बार फिर से स्टार्ट होती है। सीता थोड़ा मार तो खाती है, बट लास्ट में सीता किसी तरह फतेह को चाकू से वार करके घायल कर देती है। वहीं विक्रांत उसे घेर लेता है। फतेह को अब भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वह इंडिया के प्रोटोकॉल को अच्छी तरह से जानता था। वह विक्रांत से कहता है कि तुम एक सोल्जर हो और तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि तुम्हें तो अपने सीनियर को जवाब देना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा तुम लोग मुझे जेल में बंद करोगे, बट वहाँ पर मेरी सेवा करते करते थक जाओगे। कुल मिला जुलाकर फतेह का सोचना था कि विक्रांत उसे गिरफ्तार करेगा, बट यहाँ पर विक्रांत उससे कहता है कि अगर मैं मारूंगा तो मुझे अपने सीनियर को जवाब देना पड़ेगा, बट सीता मारेगी तो उसे जवाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वह पहले से ही मुजरिम है। उसके अंदर अल्फा सीरम है। तो कुछ इस तरह सीता फतेह को शूट कर देती है और यहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। अगले दिन विक्रांत दुर्गा से कहता है कि वह स्पेन जाकर अपनी जिंदगी जिए और सीता से कहता है कि फतेह की वजह से जो उसकी जिंदगी खराब हुई थी, वह कहीं जाकर उसे फिर से शुरू करे। विक्रांत उन्हें अपनी टीम में भी शामिल करता है, जिस टीम में कबीर, टाइगर, पठान थे। तो कुछ इस तरह कहानी यहीं पर समाप्त कर दी जाती है। ओवरऑल फिल्म की
बात करें तो दोस्तों इसमें दो चीज मुझे काफी अच्छी लगी। एक तो इसका जो कॉन्सेप्ट था अल्फा सीरम वाला वो काफी जबरदस्त था, और फिर इसके एक्शन। फिलहाल जो भी हो, आपको अल्फा कैसी लगी और स्पाई यूनिवर्स की कौन सी मूवी है जो सबसे अच्छी थी, कमेंट करके जरूर बताएं।